स्वागत है बच्चों हमारे चैनल रवि स्टडी IQ जीके में। बच्चों आज हम लोग 721 प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले। पहला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? लिपुलेख दर्रा द्वारा भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की ब्राह्मणी पपड़ी। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? नाथुला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। पृथ्वी के किस भाग से निकल और लोहे की प्रधानता है? निफे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? डिनेरिक आल्प्स। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? रूस। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? रांची। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? नेपाल। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? 400 करोड़ वर्ष। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? शिवसमुद्रम में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? रानीगंज में। निम्न में से किसका वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? महिला साक्षरता। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अमरनाथ की गुफाएं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटपैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? पप्पास क्षेत्र जो कि अर्जेंटीना में है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है? हिमालय पर्वत। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? जिप्सम। यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आयरन एथ्रेसाइट। फ्लोरिकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ओकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? झेलम। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा। मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी।
निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? गन्ना। निम्न में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? कपास, चाय, जूट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,448 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट K2, जो गार्डविन ऑस्टिन में स्थित है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तटबंध। कालीमंतनम जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? सुषमा धारा। सीतवात्राग, ये गलती हो गई लो भाई लोग, काट दिया जा 50 नंबर पे। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वातार्ग क्या कहलाता है? शीत वातार्ग। निम्नलिखित में से किस अयोग को धुरी अयोग या अयोगों का आधार कहा जाता है? लौह इस्पात आयोग को। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्ड कहाँ स्थित है? वृहद एवं लघु हिमालय के बीच। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्ता। भारत में देश का पहला दियासलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? अहमदाबाद। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है पक्षाभ। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था ऑक्सीजन। बेगुला की धारा है ठंडी महासागरीय धारा। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? साइबेरियन। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत किसके कारण एवं उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार। भूमध्य रेखा जीरो के अतिरिक्त कौन सी अक्षांशा रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? औषधि या पत्तदार। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? पवनों का विपरीत स्वभाव। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। छोटा नागपुर का पठार जिस संस्थान में समृद्ध है वह है खनिज। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? कोच्चि। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है शरद अयनांत। ओजोन परत अवस्थित है सप्ताप मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। निम्न में कौन सा उच्च मेघ है? पछाब मेघ। निम्नलिखित में कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? कुहरा। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। निम्न में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अम्बती बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? हनोई। माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? जावा एवं सारावाक का।
न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कास्ट। 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी है? 18। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखीय। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? शिवम मुद्रम में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? रानीगंज में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन में हुआ है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़। ग्रेनाइट और नाइट चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्राथियाँ पाई जाती है? लेटेराइट में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से सिंधु नदी पर उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उद्यान पतझड़ वन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत में आधुनिक लौह इस्पात आयोग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? कुल्टी। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। तिब्बत में बहने वाली नदी शांगोपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? जेलेपल्ला। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोशी। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों से बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोशी। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय लगभग एक समान है? नैनी। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? हिमानी क्षेत्र में।
जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान निम्न में से कौन था? इराटोस्थीनीज। विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? गिनी बिसाऊ। बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तड़ित झंझार के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? मरग्राना। निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? नीतियों को। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट ब्लैक। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? हरियाणा।